हेलो प्यारे, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के 3.1 सॉल्यूशन पे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी गिवन सिचुएशन से इक्वेशंस को बनाया जाए और कैसे उसे हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, है ना। तो देखते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? आफ्ताब अपने पुत्री से यानी अपनी बेटी से कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है, क्या कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. कह रहा मैं तुम्हारे उम्र से 7 गुना था। आज से 7 साल पहले I was 7 times as old as you were, है ना। इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुना था 7 साल पहले। करा आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, करा अब से 3 साल के बाद, है ना। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद क्या होगा? आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारे उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा, है ना। अब की बात कर रहा है कि अब से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा। करा इस सिचुएशन को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर भी और साथ साथ अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली का मतलब हुआ कि इक्वेशन बनाकर दीजिए, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसे सॉल्यूशन उसको नहीं चाहिए। उसने कहा सिर्फ आप क्या कीजिए, अल्जेब्रिकली दिखाइए। इसका मतलब यह हुआ कि आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन को आप दिखा देंगे किसमें? इक्वेशंस में, है ना। इक्वेशन जो है कि इसका क्या बनेगा वो दिखाएंगे और फिर यहां ग्राफ जो है कि मैंने खींच रखा है, इस पर जो है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे उस सिचुएशन को। क्लियर बात समझ में आई आपको? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले चीज इसमें रीडिंग होती है ना। जितनी बार आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपको यह समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि अगर यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो हम वैसे ही क्या करेंगे, लिख भी लेंगे, है ना। तो कह रहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, मैं जो है कि तुम्हारी उम्र के 7 गुना था, है ना। और फिर अब से 3 साल के बाद क्या होगा कि मैं तुम्हारी उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट आफ्ताब एज, लेट किया आफ्ताब का एज, है ना। लेट आफ्ताब एज इज इक्वल टू x years। तो आफ्ताब का जो है कि हमने क्या किया, लेट कर लिया एज, और अब उसकी बेटी का भी, उसकी पुत्री का भी यानी डॉटर का भी हमें लेट करना पड़ेगा। एंड करके, एंड हिज डॉटर एज इज इक्वल टू y years, है ना। अब जो है कि हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दे रखा है कि आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो हमने लेट कर लिया कि एक का जो है कि क्या है, मान लीजिए बाप की उम्र जो है कितनी है, x है, और बेटी की उम्र कितनी है, y है ना। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। अब ये कब की बात कर रहा है? 7 years ago की, तो 7 साल पहले की बात करेंगे। 7 years ago यहां पे लिखेंगे 7 years ago, क्या हुआ था 7 साल पहले? तो 7 साल पहले, अब ये बताइए कि अगर 7 साल पहले है तो इनका जो है कि एज 7 साल पहले क्या होगा, माइनस होगा 7, है कि नहीं? नहीं बात समझ में आई। अगर इनकी प्रेजेंट एज हमने लेट किया है, ठीक है, यहां लिख भी सकते हैं, लेट आफ्ताब से प्रेजेंट एज, है ना। प्रेजेंट एज कितना, x ईयर, और इनका प्रेजेंट एज कितना, y ईयर्स। तो 7 साल पहले की बात कर रहा, तो जब पहले की बात कर रहा तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे ना, है ना भाई। ये क्या कर रहा है कि 7 साल पहले है, तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा ना हमें। तो हम यहां पे 7 years ago जो है कि लिखेंगे क्या, आफ्ताब्स एज कितना हो जाएगा, x माइनस 7 years, है ना। 7 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 7 years, और इनकी बेटी का भी जो है कि 7 साल पहले, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा इसमें से भी। एंड हिज डॉटर एज कितना हो गया, y माइनस 7 years। क्लियर हो रही बात, y माइनस 7 years, है ना। अब ये दोनों जो है कि क्या होंगे, इक्वल जो है कि होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई हमें कंडीशन फुलफिल करना है ना। करा आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ये वाली बात अभी लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले तो इक्वल रख लिया जाए, x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 7। अब क्या कह रहा कंडीशन,
आई वॉज 7 ईयर्स, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। यानी कह रहा है कि बाप जो है, ठीक ना, यानी आफ्ताब की जो एज है वो कह रहे हैं कि मैं जो है कि तुम्हारे 7 गुना जो है कि था, यानी ये 7 गुना जो है कि होना था इनको, ये हो गए, है ना। यहीं पे गलती होता है, बच्चे जो है कि क्या करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 7 साल पहले तो जो है कि मैं था ही, है ना, तुम्हारे एज के 7 गुना था, तो ये तो पहले से ही है, तो बराबर जो है कि किसको करना पड़ेगा, उनकी बेटी की उम्र को। तो हम क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, है ना। तो 7 टाइम्स y माइनस 7 हो गया, यानी 7 इंटू वाई माइनस 7। क्लियर। अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, 7 7 जा कितना हो गया 49। इधर x माइनस 7y कर लें इज इक्वल टू माइनस 49, इसको उठाकर उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा प्लस का 7, ये कितना हो गया माइनस 49 प्लस 7 कितना हो गया माइनस 42, और यहाँ x माइनस 7y, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। यानी पहले वाले कंडीशन से एक जो एक इक्वेशन बना, है ना। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, 2 वेरिएबल हैं x और y, एक इक्वेशन जो है कि बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, दूसरे कंडीशन से बनेगा, है ना। तो दूसरा कंडीशन जो है कि देखते हैं क्या है, कर रहे हैं यहां से आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो यहां लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। अब 3 साल के बाद की जो है कि क्या घटना है भाई, कि 3 साल बाद करें आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, है ना। तो सबसे पहले तो 3 साल बाद जो है कि कर लेते हैं, तो प्रेजेंट एज कितना माने हैं x और y, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x में जो है कि 3 ऐड करेंगे और y में भी क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज, तो आफ्ताब्स एज कितना हो गया x प्लस 3 हो गया ईयर्स, और इनकी पुत्री का यानी डॉटर का डॉटर एज, डॉटर एज कितना हो जाएगा प्यारे y प्लस 3 ईयर्स। क्लियर, समझ में आई बात आपको, है ना। अब फटाफट इसको जो है कि नोट करें, तब इसके आगे जो है कि हम बताते हैं। हो गया, है ना। अब इसको हम हटा देते हैं, ये क्वेश्चन को भी हम हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन अभी नहीं हटाते हैं, यहां तक हटाते हैं सिर्फ केवल। और ये इक्वेशन अभी रहने देते हैं। अब देखिए यहां बात समझ में आई, डॉटर केस कितने हो गए y प्लस 3 ईयर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कंडीशन जो है कि क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह लीजिए या फिर जो है कि कंडीशन, है ना, क्या होगा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स, यानी दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वल ही कर लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है y प्लस 3, है ना। अब क्या हो रहा है, आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी मैं जो है कि तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, है ना। तो इनको 3 गुना होना था, है ना, x जो है कि किसका एज है आफ्ताब का ना, तो इनको 3 गुना होना था, ये हो गए 3 गुना, है ना। अब बराबर किसको जो है करना पड़ेगा, बेटी वाले को, यानी इधर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गलती यहीं पर होती है, यहां मल्टीप्लाई हो जाता है और हो जाता है गलत, है ना भाई। ये तो जो है कि ऑलरेडी हो चुके ना, उन्होंने कह रहा है कि मैं हो जाऊंगा, तो ये हो गए, है ना। तो उनकी बेटी तो जो है कि हमको बराबर ना करना पड़ेगा उनकी पुत्री को, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इधर करेंगे, है ना, यानी अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कितना आ गया सॉल्व करने पर, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, है ना। यहां से x माइनस 3y हो गया, और ये 9 माइनस 3 कितना हो गया, ये 6, और इधर x माइनस 3y, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन गया। तो देखिए इक्वेशन तो बन गया, एक इक्वेशन जो है कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये क्या हुआ, अलजेब्रिकली हमने बता दिया, है ना। हमने क्या किया, अलजेब्रिकली जो है कि बता दिया। लेकिन अब ये नहीं, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अलजेब्रिकली, है ना। अभी पूछा है ग्राफिकली, यानी इस सिचुएशन को हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पर भी दिखाना पड़ेगा, है ना। यानी कुछ लाइंस जो है कि हम खींचेंगे और उसमें दिखाएंगे कि ये सिचुएशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 को और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 को, है ना। ये जो है कि अलजेब्रिक हो गया, यानी एक तक पार्ट अलजेब्रिकली वाला जो पार्ट है वो हो गया। अब हमें ग्राफिकली दिखाना है, क्लियर। तो यहां तक जो है फटाफट इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे ग्राफ पर होगा, है ना। हो गया नोट, चलिए अब सिर्फ इक्वेशन जो है कि लिखेंगे, एक ये इक्वेशन है और एक ये है, दोनों को मैं उठा के इधर चिपका लेता हूं। एक इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ता है, बॉक्स बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए अगर बॉक्स बनाएं
क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना भाई, बताया है। अगर आपने जो है कि इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, मैंने उसमें बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तभी तो आप जो है कि लाइन ड्रॉ कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स और वाई जो है कि रखते हैं, एक्स की जो है कि वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, अपने मन से जो भी हमें सही लगेगा। तो एक्स इज इक्वल टू जो है कि यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं। जब एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो -7y इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 7 6 जा 42, यानी y कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। x इज इक्वल टू 0 रखने पर y कितना आ गया, 6 आ गया। और अब इधर जो है कि क्या रखते हैं, इधर x इज इक्वल टू, अब की बार हम रख ले रहे हैं, कितना रख लें, कितना 7 रख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 7 रखेंगे, x इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो ये 7 उठ के इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा, -42 -7 -49 हो गया। और फिर 7 से जो है कि क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, यानी ये 7 ही आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको। अरे भाई x माइनस 7y, यानी x की जगह 7 रख रहा हूं, तो 7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, तो कितना हो गया, -7y इज इक्वल टू -42 -7 -42 -7 -49, -7y इज इक्वल टू -49, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, y इज इक्वल टू 7, है ना। तो कितना हो गया, जब x की जगह 7 रखा तो y भी आया 7। क्लियर। अब दूसरे वाले के लिए भी बॉक्स बना लेते हैं, दूसरे इक्वेशन के लिए x माइनस 3y के लिए भी बॉक्स बनाते हैं, यहां x यहां y। अब सुनो, यहां x की जगह जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे, x की जगह 0 रखेंगे तो 3 2 जा 6, यानी -2। जब x इज इक्वल टू 0 तो y कितना आ रहा, -2, है ना। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -2। अब क्या करें, दूसरी बार में x इज इक्वल टू 6 ही रख लें क्या, है ना, चलो 6 ही रख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो इधर आएगा, तो 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। और -3y इज इक्वल टू 0, तो यानी y इज इक्वल टू कितना, 0, है ना। जब x की जगह 6 रखा तो y आ गया 0। अब अपना काम हो गया, पॉइंट्स निकल गए ना, 0,6 7,7 0, -2 6,0। अब इस वाले से जो है कि हम क्या करेंगे, एक ग्राफ जो है कि यानी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, है ना। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब x 0 है, देखो ध्यान से, जब x 0 है, जब x 0 है यानी यहां है, तो y कितना है, 6 है, यानी y यहां जाएगा, है ना। जब x 0 है तो y कितना है, 6, यानी 0,6 यहां पे आया, है ना, 0,6 यहां पे आ गया। और दूसरे में क्या है, जब x 7 है तो y क्या है, 7 है। जब x 7 है यानी यहां x, है ना, नजर आ रहा है ना आपको। जब x कितना है, 7 है, तो y कितना जो है कि है, 7 है, यानी ये कहां जाएगा, ऐसे ऊपर यहां कहीं, ये यहां पे, है ना। इसको हम कह लेते हैं कितना, 7,7। जब x 7 है तो y भी 7 है ना, तो x में भी जो है कि 7 इधर चलेंगे और y में भी चलेंगे ऊपर की तरफ, है ना। तो 7,7। अब इससे जो है क्या करेंगे, एक लाइन जो है कि ड्रॉ होगी ना इन दोनों पॉइंट से, तो एक लाइन जो है कि हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए जी, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही आएगा। ये इसका इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। अब दूसरे वाले के लिए जब x 0 है तो y कितना है, -2। जब x 0 है यानी यहां पर है, नजर आ रहा ना, जब x 0 है तो y कितना है, -2, यानी नीचे की तरफ इधर है ना, यानी 0,-2 यहां कहीं है ना, 0,-2। जब x 0 है तो y -2। और जब x 6 है, जब x 6 है तो y कितना है, 0। जब x कितना है, 6 है, यानी यहां पे है x, तो y कितना है, 0। तो 0 का मतलब तो यहीं रह गया ना, है ना। तो ये कितना बनेगा, जब x 6 है यानी 6,0, तो y, जब x 6 है तो y कितना है, 0 है ना, तो वहां बना। अब इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, तो ये एक लाइन बनेगा, है ना, एक लाइन ये बना। अब देखिए ये ग्राफ जो है कि हो गया अपना, है ना। ये दोनों जो है कि ग्राफ हो गए अपना, अलजेब्रिकली जो है कि एंड ग्राफिकली भी हमने जो है कि दिखा दिया। ये इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y है, तो यहां लिख लेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। तो ग्राफिकली भी हमने दिखा दिया, अलजेब्रिकली भी आपको दिखा दिया। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कि हमसे पूछिए, हम जरूर जो है कि बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।